आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा पथरी की समस्या के बारे में, और पथरी की समस्या होने के क्या कारण हैं और साथ ही उसमें हम किन चीजों का उपयोग करके उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, ये चीजें रहेंगी। इस वीडियो में ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले जानिए पथरी क्या है। जब हमारे शरीर में जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन खाने के बाद रस जो उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, विटामिन मिनरल सारी चीजें होती है, तो जो जूसेस बनते हैं वो, और उन्हीं से फिर ब्लड बनना शुरू होता है, मतलब रस से रक्त बनता है हमारे शरीर में, ये चीजें होती है। तो क्या होता है जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, मतलब शरीर में डिसबैलेंस, जिसके कारण हमारे ब्लड लेवल पे कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाती है, या फिर अगर हम गोली के रूप में कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं, या फिर हमारे शरीर में ब्लड लेवल पे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इन कंडीशंस के कारण हमारे जो शरीर में एक्सेस में जो कैल्शियम हुआ, यूरिक एसिड हुआ, तो वो रिलीज कहाँ से होगा? वो पेशाब के रास्ते के थ्रू होगा। तो जो बढ़ा हुआ कैल्शियम रहता है, तो वो जब यूरिन के थ्रू रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो उसमें कुछ अमाउंट में तो देखो डेली बेसिस पे होता ही है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ज्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाए। शरीर से, हड्डियों से कैल्शियम रिलीज होना, या कई बार जो लोग नमक ज्यादा सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी उनके शरीर से, बोन से कैल्शियम ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पथरी के रोगों को नमक भी कम खाना चाहिए। तो डिटेल में आगे इसके आगे बताएंगे हम आपको। तो दोस्तों, कोई भी फैक्टर हो, कोई भी कारण हो, चाहे उसमें हम मल्टीविटामिन ले रहे हो या फिर हम किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो, तो उसमें ये बढ़ने की और पथरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके साथ साथ रीजन ये रहता है, जो हमारी किडनी होती है उसके फंक्शंस पे अफेक्ट आना शुरू हो जाता है। मतलब शरीर में किसी भी चीज की ज्यादा हो जाना, मात्रा या कम हो जाना, दोनों ही हानिकारक होती है। सब चीजें बैलेंस में चलनी चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसी तरीके से यदि कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है शरीर में, तो हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, और तरीके की थकावट, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ पथरी के बारे में इस वीडियो में, वरना टॉपिक से भी भटक जाएंगे और काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड फैट है, अगर वो भी बढ़ा हुआ है साथ साथ, तो जो कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं फैट के साथ चिपक के हमारी किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। एक पार्टिकल आया, फिर उसके ऊपर दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, ऐसे करके धीरे 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 करके वहां पे जमना शुरू हो जाते हैं। तो वो कोई भी आकृति ले सकते हैं, कोई डंबल शेल शेप की होती है, कोई नुकीली पैनी होती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी होती है, कोई इस तरीके की पथरी हो जाती है। तो ये हमारी किडनी के अंदर बनना शुरू हो जाती है। तो उसमें निर्भर करता है, अगर हुक शेप की पथरी है तो निकलनी काफी मुश्किल हो जाती है। अगर वो सर्कुलर है या ओवल शेप की है तो वो निकलने में आसानी रहती है। तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो जानिए। तो दोस्तों, डाइट में आप लोगों को नींबू का सेवन करना चाहिए। नींबू इस पथरी की प्रॉब्लम में काफी ज्यादा फायदा करता है, तो क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो 2 होता है। तो जो एसिडिक मीडियम की जो चीजें रहेंगी वो आपकी पथरी को गलाने में मदद करती हैं। आप उदाहरण के तौर पे लीजिए, 1 चम्मच नींबू लीजिए, नींबू के अंदर आप कुछ कैल्शियम की गोली डाल दीजिए, या मतलब कोई भी आप चूने का पत्थर डाल दीजिए नींबू के रस के अंदर, तो वो भी थोड़ी देर बाद आप कुछ दिन में देखोगे पिघल जाएगा। ठीक इसी तरीके से वो डिसोल्व करने में मदद करती है। और जब हमारे जो यूरिन होता है उसका जब पीएच बेसिक होना शुरू हो जाता है, तो मेनली पेशेंट्स को यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आना, और किडनी प्रॉब्लम्स आना, या फिर यूरिया बनना, क्रिएटिनिन बनना, इस तरीके की प्रॉब्लम डेवलप होती है। साथ ही यूरिक एसिड के इसके स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो यूरिक एसिड का स्टोन होता है वो दोस्तों एसिडिक, अगर यूरिन का पीएच रहेगा उसके अंदर डेवलप होता है। अगर किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो नींबू के रस का सेवन ना करें। उनको एसिडिक चीजें नुकसान देगी फायदे की बजाय। जो मैक्सिमम स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के, और ये रहते हैं। तो उसके अंदर नींबू का रस फायदा करेगा। उसमें और भी काफी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें आप सिरका भी उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बताते हैं कि सिरका का सेवन करो, तो वो आप ले सकते हैं। मतलब 15 से 20 ml की अमाउंट में थोड़ा सा पानी में मिला के सुबह शाम। और नींबू में आप 1 नींबू सुबह ले लीजिए, 1 शाम को, वो पी सकते हैं 15-20 दिन के लिए। ज्यादा लंबे समय तो ये भी नहीं लेना होता, क्योंकि काफी ज्यादा पेट में फिर तेजाब बनाना शुरू कर देगा लंबे समय।
ये रहता है। और ऑरेंज जूस आप सेवन कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, या संतरे खा सकते हैं। संतरे भी जो रहेंगे आपको काफी ज्यादा फायदा करेंगे। संतरे का जो पीएच होता है वो 3 होता है, तो वो भी काफी ज्यादा फायदा करेगा। तो कई लोग बताते हैं सोडा, तो सोडा भी इस डिजीज के अंदर सेवन कर सकते हैं, लेकिन मात्रा का जरूर ध्यान रखें। तो वो भी पथरी को काटने में, गलाने में मदद करता है। कभी कभार दिन में मतलब 2-3 दिन में ले लें, या फिर आधा कप के या 1 गिलास के करीब सोडा आप ले सकते हैं। जिनको पथरी की प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो उसको डिसॉल्व करने में मदद करता है। और आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि बियर पी लो, तो बियर पीने से भी पथरी में आराम मिलता है। तो दोस्तों उसमें भी कंडीशन ये रहती है, जो बियर होती है उसका पीएच होता है 4.5, तो वो क्या करती है, उसके अंदर भी गलाने की प्रॉपर्टीज रहती है इसी तरीके से। तो अगर किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड का है स्टोन, तो वहां पे उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है तो वो रिमूव होने में उसे मदद मिलेगी, वो ले सकते हैं। तो देखो, नशे को मैं तो मतलब यहाँ पे प्रमोट करूंगा नहीं, तो अच्छी चीज नहीं है। तो उसकी जगह आप लेमन जूस हुआ, ऑरेंज हुआ, तो ये सारी चीजें और ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो वो आप उपयोग कर सकते हैं। और साथ में टमाटो जूस भी आप ले सकते हैं, पर टमाटो जूस में से बीज वगैरह रहते हैं, उसको निकाल लें उस हिस्से को, और जो बाकी रहेगा वो आप सेवन कर सकते हैं। और पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, क्योंकि उससे आपका यूरिन जल्दी जल्दी ज़्यादा आएगा, तो उसके थ्रू, प्रेशर के थ्रू और फ्लो के साथ कैल्शियम के जो पार्टिकल्स डिजोल्व होंगे पथरी के, वो रिलीज हो जाएंगे। और ककड़ी खाने की कोशिश करें, और मूली के जो पत्ते रहते हैं या फिर मूली होती है उनको खाने का सेवन करें, या मूली का जो जूस होता है उसको भी आप पी सकते हैं। तो ये आपको पथरी की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा फायदा करेंगे। और साथ ही अगर आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पथरी के साथ साथ पेन भी आ रहा है, तो उसमें आप इमरजेंसी जो भी आपकी ड्रग्स रहती है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब पथरी एक स्थान पे अटकी हुई होती है तो वो आगे जब सरकती है तो वो पेन क्रिएट करेगी। चाहे भले ही आपने पेन किलर कोई भी गोली ले रखी हो, या कोई आप आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हो, तो वो पेन क्रिएट करती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो अपने आप रुक भी जाता है। पेन 1 या 2 दिन बाद या कुछ घंटों बाद भी आराम मिल जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है, सिर्फ पानी ज्यादा पीना है, ताकि फ्लो के साथ वो निकल जाए। ये चीज रहेगी। और अगर आपको और भी कोई ज्यादा इश्यू है, यूरिन इन्फेक्शन है बार बार, या किसी को हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा दवाइयों में भी चेंजमेंट किया जा सकता है। तो वो आप आपके नियर बाई कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या आप हमें भी कॉल करके बात कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है मोस्टली केसेस में। तो कुछ केसेस बचते हैं, मतलब जिनमें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे बहुत ज्यादा बड़ा स्टोन है, या फिर कहीं पे लूप में अटक गया है, या फिर जंक्शन में फंस गया है, तो उसके अंदर भी कंडीशंस होती है। देखो, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि बिल्कुल 100% इससे हो जाएगा, बट जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी केसेस में पथरी निकल जाती है, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल्स में निकल जाती है। या फिर किसी को एक बार हुई है, तो अगर उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली हैं, या होम्योपैथिक, या फिर कुछ नुस्खे अपनाए हैं, तो उनके 2-3 साल या 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तक उनको कोई पेन नहीं आता। काफी पेशेंट्स में हमने ऑब्जर्व किया है, ये चीज रहती है। अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट बार बार पेन आ रहा है, या फिर एक्सट्रीम साइज की स्टोन है, तो उसमें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो वो कंडीशन टू कंडीशन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है दोस्तों। तो किडनी से रिलेटेड, किडनी के स्टोन से रिलेटेड आगे हम और भी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके, और इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।